नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। हम ही सराज विधानसभा के लंबाथाच में निहरी सुना स्कूल के अंदर अभी हमारी टीम ग्लोबल जूरिस्ट यहाँ पर पहुँची है। आपको बता दें कि निहरी सुना की हालत जो है पूरी तबाही। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसके साथ ही प्राइमरी स्कूल का स्कूल भवन है। और ये जितना भी मगरूगला की तरफ से, जंजैली की तरफ से होता हुआ जो पानी 30 जून को जो भारी आपदा यहाँ पे आई, उसमें सराज घाटी के 22 स्कूल तबाह हुए हैं, जिनके साथ ही निहरी सुना का स्कूल भी, ये वो स्कूल है जहाँ पे हालात जो है असामान्य है। फ़िलहाल भी हालात असामान्य है। सरकार के अधिकारियों का, शिक्षा मंत्री जी के आश्वासनों के, घोषणाओं के बाद लोग इंतज़ार में हैं। हम स्कूल में यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं जो शिफ्ट किए गए हैं, और प्राइमरी स्कूल साथ से जो शिफ्ट किए गए, उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर चल रही है। 2 कमरे, जानकारी मिली है कि 2 कमरे यहाँ में छोटे बच्चों के लिए, यहाँ पे 55 बच्चे हैं, 55 बच्चों के लिए 2 कमरे यहाँ पर जो हैं वो दिए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये एक कमरा है और ये कमरा काफ़ी बड़ा हॉल है और बड़ा हॉल भी है इसमें। और इस हॉल के साथ साथ यहाँ पर बच्चे जो हैं, यहाँ पर क्लासेस भी लगती हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, मैडम जी नमस्कार। हमारे साथ नमस्कार जी। सर मैडम आप यही स्कूल में अध्यापक है जी आप? जी जी मैडम जी नमस्कार। हम थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाह रहे थे, किस तरीके से इस समय स्कूल की क्या हालत है, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, कुल कितने बच्चे आपके प्राइमरी स्कूल में, आप कौन से पद पर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री देवी जी है जी। मैं CST निहरी सुना में हूँ जी, कार्यरत हूँ। और मेरे पास 55 स्टूडेंट हैं। टोटल बच्चे हैं? टोटल बच्चे 55 हैं जी। और हम यहाँ 3 अध्यापिकाएँ हैं। 3 अध्यापिकाएं हाँ आप जी। यहाँ पे हैं। हाँ तो जी इस सर। समय आपका प्राइमरी स्कूल का स्कूल भवन पूरी तरह से सर वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कुछ भी नहीं बचा है? कुछ नहीं बचा सर। अब ग्राउंड, कमरा, किचन कुछ नहीं, ग्राउंड तो खत्म ही है। खत्म है। मतलब कुछ नहीं बचा। तो अभी आप यहाँ पर ये मिडिल स्कूल में रह रहे हैं? जी सर। मिडिल स्कूल में, +2 स्कूल में। यहाँ +2 स्कूल में आपको कितने कमरे दिए गए हैं? सर 2 कमरे दिए हुए हैं, 2 कमरे दिए हैं। एक किचन है, पर वहाँ हमारा MDM इकट्ठे बनता है। हमें जानकारी मिली थी कि पहले आपके पास एक ही कमरा दिया गया था। सर पहले एक ही था। जानकारी ये भी मिली थी कि शिक्षा मंत्री जी यहाँ पे आए थे, तो जी सर, उनके आए। कहने के बाद एक और कमरा मिला। सर हाँ जी, 2 कमरे। 2 कमरे मिले। तो ये 55 बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बेटियां भी हैं, छोटी बच्चियां भी हाँ जी, हैं, हाँ जी सर। अलग अलग कक्षाओं के बच्चे हैं। जी सर। तो सभी 2 कमरों में व्यवस्था ठीक से चल रही है? सर चल तो नहीं रही है, पर करना लेकिन क्या फिर। चला रहे हैं। चला रहे हैं सर। चला रहे हैं। हाँ जी। तो बच्चों के बैठना, आपका सारा सामान स्कूल का पूरा बह गया सर। तो कुछ लोगों की तरफ से कुछ सामान इत्यादि कुछ मिला है? सर कुछ कॉपियाँ दी थी ऊपर, वो तो हमने देखे नहीं कौन थे ना जी। आज भी हम देख रहे थे यहाँ पर सर पिछले कल इन्होंने मेरे को फ़ोन किया था जी। तो फिर ये आए थे, इन्होंने फ़ोन किया, बोले हम जा रहे हैं चंडीगढ़। जी। मैं तो हम तो इनका जानते नहीं। जी हाँ जी जी सर नमस्कार सर। सर जय हिंद जी सर। मेरा नाम मिलाप सिंह है जी। पूर्व सैनिक हूँ और इस ये जो आपदा का जो दौर है, इसमें हमने भी आपके जो सोशल मीडिया के ऊपर जो आपके बिलासपुरी सटरा नाम से जो चैनल है, उसमें हमने बहुत सारे प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन देखी थी। उस इन्फॉर्मेशन के तहत हमको भलवाड़ और इन स्कूलों के बारे में जानकारी मिली थी। तो भलवाड़ स्कूल के जो इन्फॉर्मेशन आपने हमारे को दी थी, भलवाड़ स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन आपने हमारे को दी थी, उस इन्फॉर्मेशन के जरिए ही हमको इस स्कूल के का भी पता चला। भलवाड़ में तो जो इन्फॉर्मेशन आपकी थी वो किसी और को भी जा चुकी थी, लेकिन वहाँ पर जो है चेयर्स वगैरह ऑलरेडी पहुँच चुकी थी। तो हमने जब हरीश जी से, जो वहाँ के TGT हैं, उनसे बात करी तो उन्होंने हमारे को बताया कि आप निहरी सुना स्कूल में जाइए या वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। उन्होंने मैडम का नंबर दे दिया मेरे को। मेरी मैडम से बात हुई तो मैडम ने बोला कि सर जो डिज़ास्टर हुआ है उसमें हमारा प्राइमरी स्कूल टोटली जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो चुका है और हमारे पास में ना तो बैठने के लिए, बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, ना बोर्ड्स हैं, ना चेयर्स हैं, ना कोई लर्निंग टीचिंग एड। तो सर ये तो हम प्रेपरेशन कर रहे थे अपने कुछ क्लिप्स के लिए। आपदा प्रबंध एवं राहत दल, पूर्व सैनिक, हिमाचल प्रदेश, दैव सेवा में तत्पर। आप मिलाप राघवा जी आप हैं। बिल्कुल। आप कौन सी जगह के रहने वाले हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी सुंदरनगर का निवासी हूँ। सुंदरनगर के निवासी। और ये जो आपदा हुई है, इससे हमारी जो अपनी ट्रेनिंग है और जो सारी चीज़ें हैं वो उबल करके बाहर आ रही हैं कि हम अपने राज्य के लिए, अपने शहर के लिए, अपने सिराज के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत और जगह पर भी हमारी सबके साथ सहानुभूति है जहाँ जहाँ ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन हम आपके भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवादी हैं कि जो आपने ग्राउंड जीरो के ऊपर जाकर के ट्रू इन्फॉर्मेशन लोगों को दी हैं और उन इन्फॉर्मेशन के ज़रिए लोग एक्टिव हो करके ये काम कर रहे हैं। उससे ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं
जी थोड़ा आ जाए, हम बैठकर थोड़ा सा बात करते हैं। लोगों जी। को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस इन्फॉर्मेशन के तहत ही मैडम जो यहाँ के CHT हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने जिस तरीके से हमारे को बताया, मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया। हमारे बंदे दूसरी जगह पर काम के ऊपर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर वो लोग नहीं आ पाए। मतलब एक्स सर्विसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ही हूँ यहाँ पर, और हमारे लोग दूसरी जगहों पर लगे हुए हैं इस समय। आपको पता ही है जगह जगह पर हमारे एक्स सर्विसमैन लगे हुए हैं। इसी का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि जो डिज़ी में लाम शाफड़ में जो दिक्कतें हुई हैं, आपने पीछे के इलाके पखरैड वगैरह पंचायतों की आपने कवरेज दी थी, जी, जरैड वगैरह की दी थी। तो उसमें भी लोगों के जो बच्चे हैं वो इसी स्कूल में, लाम शाफड़ में, आपको पता है काफ़ी बड़ा स्कूल है ये, काफ़ी पुराना स्कूल है, तो इसकी बिल्डिंग भी ध्वस्त हो चुकी थी। तो वहाँ पर हमारे मैं जिस स्कूल में अभी कार्यरत हूँ सेवानिवृत्त होने के बाद, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किलिंग, हमारे जिन बच्चों को हमने NSS में ट्रेंड किया था, उन बच्चों ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत क्रूशल रोल प्ले किया है उस स्कूल को क्लियर करने में। और वहाँ की जो लोकल जनता है, वहाँ की जो पब्लिक है, उन्होंने भी वार्ड वाइज, वहाँ की मैं जो विशेष तौर पर वहाँ की जो प्रधान है मोनिका ठाकुर जी, उन्होंने हमारे को बहुत कोऑपरेट किया। और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन भी हमको बार बार मिलती रहती, तो उससे भी हमारे को बैकअप मिलता था कि काम ख़त्म नहीं करके दूसरी जगह जाना है। जी, तो आपसे एक, जैसे अभी मैडम बता रहे थे कि आपने बताया आपने काफ़ी लंबे समय से DG में और आप शिक्षा पे काम कर रहे हैं, आप एक सेवानिवृत्त फौजी भी हैं, एयर डिफेंस से आप आए हैं, और आप इस तरीके से एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और आप यहाँ पर भी अभी मैडम बता रहे थे कि आप कुछ चीज़ें यहाँ पर लेके आए हैं, थोड़ा सा, क्योंकि लोग देख रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं आप क्या क्या चीज़ें लाए हैं, क्या आवश्यकता है लोगों की, बच्चों सर जब मेरी मैम से, CHT मैम से बात हुई थी पिछले कल, तो इन्होंने बताया था कि बच्चों को बैठने के लिए सिर्फ ये पतली सी तिरपाल थी यहाँ पर। तो अब आपको पता है कि आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, तो यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल कम से कम बच्चों को चाहिए था बैठने के लिए, ताकि बच्चा कंफर्टेबली, अब सरकार प्रबंधन जब डेस्क भेजेगा तब तक तो बच्चे बीमार हो करके घर बैठ जाएंगे, स्कूल चलेंगे कैसे। तो तब हमने ये इंसुलेटिंग मैट्स और इनके पीछे कवर्स भी 15 हमने इस स्कूल के लिए प्रोवाइड कर दिए हैं, और 15 ही मैट आपने जिस स्कूल की इन्फॉर्मेशन दी थी उस स्कूल के लिए हमने हरीश जी के पास हैंड ओवर कर दिए हैं वो। उसके अलावा बोर्ड्स हमने इंस्टॉल कर दिए हैं दोनों कमरों के अंदर, और एक प्लास्टिक का टेबल, 5 चेयर्स, ये चेयर्स भी लाई, और लर्निंग टीचिंग का जो बेसिक सामान है, बोर्ड, चौक, एक आधी बकेट, एक आधा मग, इस तरह की चीज़ें हमने लाई हैं, ताकि बच्चे कम से कम अपने पठन पाठन का जो कार्य है उसको सही ढंग से कर सकें। क्योंकि यहाँ के लोगों की हार्डशिप बहुत है, बहुत लोग तपस्या करके बच्चों को स्कूल भेजते हैं। हमने देखा ही है जगह जगह पर लोगों के पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कम हैं लोग, और अपने कैश क्रॉप से ही लोग कमाते हैं। और आपने अपने वीडियोज़ में कवर भी किया है कि लोगों का सेव वगैरह, उसके लिए भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस भी तरीके से हो सकता है इन लोगों की हेल्प करें। हमारे भी उसी कड़ी में हम लोग भी अपनी तरफ से लगे हुए हैं। फिलहाल हमारे भी स्कूल चले हुए हैं, तो जो हमारे को समय मिलता है उसमें हम इस तरह का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ के आम जनता का भी, कि गवर्नमेंट को की कई दिक्कतें हैं, गवर्नमेंट की कई मजबूरियाँ हैं, हमारी कोई मजबूरियाँ नहीं है। हमने बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है, और इस इलाके का जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत बड़े लेवल का हो रखा है। हमने सबने भाइयों ने मिलके, या आपके जैसे मैं और लोगों को भी संदेश देना चाहूँगा, जो मीडिया के हमारे भाई लोग हैं, वो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि बिना किसी प्रेशर और बिना किसी फोर्स के आप सच्ची न्यूज़ दिखाइए, और लोगों को जोड़िए। न्यूज़ दिखाने के बाद हमको ये भी इंश्योर करना है कि जिस जगह की हम न्यूज़ दिखा रहे हैं वहाँ का काम कितना % हो रहा है या कितना होना बाकी है, उसका भी प्रेशर हमने लोगों को देना है, ताकि हम लोग मिलजुल करके इस आपदा के दौर से आगे निकल सकें और हमारा सिराज आगे की तरफ बढ़ सके। जी, बहुत ही उम्दा बातें हमारे बड़े भाई इन्होंने बताया। सेवानिवृत्त एयरफोर्स, एयर डिफेंस से हैं, सेवानिवृत्त फौजी हैं, शिक्षा में जुड़े हैं, और बच्चों के लिए चिंतित हैं, और लोगों के लिए भी चिंतित है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन या मिडिल एजुकेशन या एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन इनके द्वारा जो प्रयास DG में भी, और जिनके द्वारा इन्होंने कुछ चीज़ें अपने स्तर पर यहाँ पहुँचाने की कोशिश की है, आप सभी लोग भी, क्योंकि सरकार ने घोषणाएं की हैं, लेकिन कब कार्य शुरू होंगे और तब तक बच्चे कैसे रहेंगे, किस हाल में रहेंगे, ये जानने के लिए सभी लोगों की जिम्मेवारी है। आप आएँ, आगे आएँ, और सराज के छोटे बच्चों की हालत, शिक्षा की जो हालत है उसमें सुधार करने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास जन सहयोग के माध्यम से ज़रूर करें। जैसे मिलाप जी
सुंदरनगर से भी आकर अपने स्कूल से जुड़े हैं से और अपने सेना से जो इनको ट्रेनिंग प्राप्त हुई है उसमें कहीं ना कहीं अपना देश या प्रदेश के लिए इस आपदा की घड़ी में एकदम से इंस्टेंट लोगों को कैसे मदद करनी चाहिए, बच्चों को या कुछ भी, क्या ये बेहतर रूप से जानते हैं। आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को इनसे सीखने और ऐसे ही उन सब 22 स्कूलों के बच्चों के हालात को सुधारने के लिए इसमें आगे आने की आवश्यकता है। रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, हमारे चीफ न्यूज़ एडिटर रोहित ठाकुर और निर्णय शर्मा के साथ नीरी सुरा लंबाथाच से।